कालकूट सबसे विध्वंसकारी विष है। ऐसा विष जिसके तनिक से स्पर्श मात्र से प्राण नष्ट हो जाते हैं। संसार के समस्त जीव, पशु पक्षी, कीट पतंग क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। देवों और दानवों ने जब अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया था, तो मंथन में सर्वप्रथम सर्वाधिक विषैला कालकूट विष निकला। कालकूट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा। यदि जीवों में कालकूट ने अपना विषैला प्रभाव दिखाया, तो ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कैसे बचेगी? प्राणी तो क्या, देवता तथा दानवों में से भी कोई नहीं बचेगा। जलचर, नभचर, पृथ्वी पर सांस लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। यहां तक कि सस्य श्यामला धरा की उर्वरा शक्ति भी सदा के लिए विनष्ट हो जाएगी। विष को जहां रखिए वहां अपना दूषित प्रभाव दिखाता है। जिस पात्र में रखा जाए वही उसकी ज्वाला से जल भुनकर गल जाता है। विष को सावधानी से रखना, दूसरों को हानि न पहुंचे, वे बचे रहें, यह अत्यंत आवश्यक है। कालकूट की ज्वाला से विश्व के प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानव सभी चिंतित हो उठे। कोई ऐसा उपाय किया जाए कि हलाहल फिर से कहीं दबा पड़ा रहे, जैसे समुद्र में दबा पड़ा था, संसार में प्रकट न हो। कालकूट का किसी गहरे स्थान में छिपा रहना ही हितकर है, अन्यथा उससे हानि ही हानि है। कहाँ रखा जाए इस विष को? देव और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ विष का असर न हो? केवल भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा की भावना से जो भी शंकर की शरण करता है, शंभु के शांतिमय, मुक्त, क्षमाशील और कल्याण रूप का स्मरण करके सहायता की आर्त पुकार करता है, वह सुरक्षा अवश्य पाता है। शिव का अर्थ ही मंगलमय, कुशल, क्षेम और मुक्ति प्रदाता है। जो प्राणों पर शासन करते हैं वे शिवात्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में रखते हैं वे सदाशिव शुद्धात्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं। देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर से विनती की, हे शिव, काल आपके अधीन है। आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्रयंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम आपके 3 नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं। भगवन भूः भुवः और स्वः, भूमि, अंतरिक्ष और दुलोक, सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों ही आपके नेत्र हैं। आप बालचंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट की दाहक ज्वाला से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए। यदि आपने रक्षा न की तो यह विष तीनों लोकों को भस्म करने के लिए बढ़ रहा है। उस विषम स्थिति में सबके हाथ विनती में शिव के आगे जुड़े हुए थे। सबने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान किया। शिव का ध्यान सदा ही कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। भक्तों की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दुष्ट कालकूट की प्राणी मात्र को जलाने वाली ज्वालाएं देखी। वे सृष्टि का अंत आते देखकर अचानक चिंतित हो उठे। इस विष को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह चाहिए जो यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, सभी जीव सुरक्षित रहें। ऐसा निरापद स्थान मेरा कंठ ही है। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है। बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। फिर यह कहाँ रहे? उन्होंने एक ही आचमन में लोक संहारी विष को अपने गले में धारण कर लिया। तभी से विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया। वे नीलकंठ कहलाने लगे और देवों के भी देव महादेव बन गए। हमारे जीवन में नित्य नए नए विष, विकार, राग, द्वेष, कलह, झगड़े होते रहते हैं, किंतु शिवभक्त उनसे अशांत नहीं होते। विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और शिव की पराभक्ति से उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। ओम।